हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको बासमती धान की टॉप 4 सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में बताएंगे, जिन्हें पिछले वर्ष से सबसे ज़्यादा उत्पादन पैदावार निकाल कर दिया है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने जिन टॉप 4 बासमती किस्म को चुना है, हमारे देश की नंबर 1 पैदावार देने वाली बासमती किस्म, जो आज इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, निचले क्रम से शुरू करते हुए नंबर 4 पर हमने बासमती धान की सबसे बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटी है, इसका नाम है, वैरायटी का नाम है। तो किसान साथियों, अधिक उपज देने वाली बासमती किस्मों के में इनके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि किसान भाइयों आप इस वर्ष बासमती धान की खेती करना चाहते हैं और आपको एक ऐसी वैरायटी की तलाश है जो आपको बढ़िया पैदावार दे सके, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज आपकी तलाश पूरी होने वाली है, इसलिए क्रम से शुरू करते हुए किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सभी से हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यदि किसान साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम नई नई वीडियो और भी लाएं। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। किसान साथियों, शुरू करते हैं निचले क्रम से चलते हुए। नंबर 5 पर हमारी जो धान की वैरायटी है काफ़ी अच्छी है। बासमती धान की जो नंबर 1 पैदावार देने वाली वैरायटी है, इसका नाम है पूसा बासमती 1401। पूसा बासमती 1401 ये काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। यह किस्म काफ़ी अच्छी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। यदि हम इसकी उत्पादन की बात करें और इसके पकने की समय की बात करें, कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है रुपाई के समय, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अपग्रेड करने वाले हैं। तो किसान साथियों, 1401 ये है जो पुरानी वैरायटी थी आती थी, इसका अपग्रेड वर्जन है, ये नया वर्जन में आई है। यदि आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो सही समय की बात करते हैं, इसकी नर्सरी कब बुआई करनी चाहिए नर्सरी की, क्योंकि 1401 पुराने वर्जन में आती थी, इसमें रोग रोधिक यानी इसमें रोग अधिक लगते थे। लेकिन किसान साथियों, यह नए वर्जन में आई है, अब इसमें रोग लगने की बहुत कम क्षमता होती है, यानी रोग नहीं लग पाते। इसमें रोग सहनशील करने की क्षमता अधिक होती है। इसकी बात करते हैं नर्सरी कब तैयार हो जाती है, 20 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। यदि किसान साथियों नर्सरी तैयार करते समय आपको लगभग बीज की जो मात्रा रखनी है, आपको 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 मई से लेकर 20 जून तक आप इसकी नर्सरी बुआई कर सकते हैं और 5 से लेकर 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है नर्सरी के लिए 1 एकड़ के लिए। और यदि किसान साथियों रुपाई की सही समय की बात करें तो आप इसकी रुपाई 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। पौधे की हाइट की बात करते हैं कि पौधे की लंबाई कितनी हो जाती है, पौधे कितनी हद तक लंबाई बढ़ सकती है, तो इसकी 115 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई होती है। पकने की अवधि की बात करें तो मध्यम अवधि में पकने वाली है वैरायटी है। यह बासमती किस्म 130 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी काफ़ी अच्छी है। रोग बीमारी की बात करते हैं तो किसान भाइयों, ब्लड जैसे रोग प्रति वैरायटी की सहनशील होता है। और इसके किसान भाइयों, इसके जो फाइनल हम इसकी खासियत की बात करते हैं तो इसका जो चावल होता है काफ़ी लंबा चावल होता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा चावल रहता है, बढ़िया रहता है, जिससे खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मंडी की किसान भाइयों, इसका जो काफ़ी बढ़िया भाव मिलता है मंडी में। यदि फाइनल हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह किस्म बासमती की किस्म लगभग 22 से लेकर 24 कुंटल तक प्रति एकड़ का उत्पादन इसमें आप निकाल सकते हैं। यदि आप इसकी अच्छी देखभाल करते हैं तो आप 25 से लेकर 26 तक भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, जो नंबर हमने आपकी बात करी, अब बात करते हैं नंबर 4 पे। तो किसान साथियों नंबर 4 पे है किसान साथियों, नंबर 4 पर जो आती है किसान साथियों वो आती है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 है, बिल्कुल लेटेस्ट किस्म है। किसान भाई, इसको जो नए नाम से अपडेट किया गया है तो 1121 के अपग्रेड इम्प्रूव्ड है, इसका नया वर्जन माना गया है। यदि किसान भाइयों इसकी हम कुछ खासियत की बात करें तो इसका दाना लंबा होता है, चावल की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है, बालियाँ इसकी काफ़ी लंबी होती है, बालियों में भरपूर मात्रा में दाने का भराव होता है और खाने में किसान भाइयों यह वैरायटी नंबर 1 पर है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी खासियत इसकी हम बात करते हैं तो रोगों के प्रति सहनशील क्षमता वाली है। बात करते हैं इसकी वैरायटी किसान भाइयों, वैरायटी लिफ्ट यानी लाइट ब्लेड जैसे रोगों के प्रति सहनशील है और इसमें किसान भाई बहुत ही कम मात्रा में रोग लगेंगे
यानी रोग लगते हैं। इसकी रोपाई, इसकी सही समय की बात करें कि इसकी रोपाई कब करनी चाहिए, तो इसकी रोपाई आप 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। पकने की अवधि की बात करें तो 135 से लेकर 145 दिन का टाइम होता है पकने का किसान साथियों। इसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बीज दर की बात कर लेते हैं तो इसकी जो नर्सरी तैयार करते समय आपको लगभग 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ के लिए। यदि किसान भाइयों फाइनली हम इसकी वैरायटी की पैदावार की बात करें तो इम्प्रूव होकर इसमें वैरायटी को आप लगभग 20 से लेकर 26 कुंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर 3 पर हमने बासमती धान की जो नंबर सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है किसान साथियों, इसका नाम है पूसा 1692। किसान साथियों 1692 में काफ़ी नई वेराइटी है। इस वेराइटी में लगभग 2020 में लॉन्च किया गया था और भविष्य में ये वेराइटी तहलका मचा रही है और मचा सकती है। इसके हम रोपाई की सही समय की बात करें तो 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। नर्सरी किसान भाइयों आप 15 मई से लेकर 15 जून तक तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। पौधे की हाइट की बात करें तो 120 सेंटीमीटर पौधे की लगभग हाइट बढ़ जाती है। इसका पौधा ऊंचा होता है किसान भाइयों इसके, लेकिन वेराइटी जो सबसे बड़ी खासियत है इसका तना काफ़ी मजबूत होता है। ये अन्य बासमती किस्मों की अपेक्षा काफ़ी मात्रा में गिरती नहीं है, यानी बहुत कम मात्रा में गिरती है, इतनी मात्रा में नहीं गिरती है। यह किस्म किसान भाइयों 120 से लेकर 125 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। साथ ही यदि हम रोगों की सहनशील क्षमता रखने वाली वेराइटी है, इसके माध्यम रिजेंट है किसान भाइयों, इसका अच्छा जो BLA और ब्लैक रोग की प्रति सहनशील है किसान भाइयों। काफ़ी कम मात्रा इसमें रोग लगते हैं। इसमें कुछ खासियत की बात करें तो दाना पकने के बाद जल्दी ही झड़ता नहीं है। इसका दाना काफ़ी लंबा होता है और चावल का किसान भाइयों काफ़ी और भी अच्छा रहता है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, खाने में यह वेराइटी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसकी चावल की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि किसान भाइयों मंडी में इसका रेट जो मिलेगा काफ़ी हाई फाई रेट मिलेगा मंडी में भी, और विदेशों में किसान भाइयों इसकी भारी मात्रा में मांग की जाती है। पूसा जो होती है 16 बाज़ार में काफ़ी अच्छी वेराइटी, इसकी बुवाई आप अवश्य करें और इसकी बासमती के इसकी 22 से लेकर 27 कुंटल तक इसकी पैदावार देखी गई है किसान साथियों। और नंबर 2 पर जो हमने रखी है अच्छी बेहतरीन वेराइटी है इसके बासमती धान की, जो सबसे बढ़िया पैदावार देने वाली किस्म है, इसका नाम है पूसा बासमती 1718। यह 1718 बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है, इसकी अधिक पैदावार देने वाली वेराइटी है। ये 20 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नर्सरी आप डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी रोपाई का सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। पौधे की हाइट की बात करें तो 110 से लेकर 112 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। पकने की अवधि की बात करते हैं तो किसान साथियों इसमें काफ़ी मात्रा में यानी कि प्रोटीन भी पाई जाती है। इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 110 से लेकर 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति रोगों की सहनशील क्षमता रखने वाली वेराइटी है। ये वेराइटी सबसे बेहतरीन है। इसमें झंडा रोग, ब्लेंडर जैसे रोग बिल्कुल नहीं लगते हैं। रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी ये बनाया गया है। इसकी खासियत की बात करें तो इसका तना काफ़ी मजबूत तना होता है, गिरती नहीं है आसानी से। इसकी बालियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। चावल की क्वालिटी भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छी बेहतरीन होती है। कल्लों की संख्या की बात करें तो इसमें 50 कल्ले तक की संख्या देखी गई है। और मार्केट में किसान भाइयों इसकी वेराइटी जो रेट होता है, इसका जो मंडी रेट होता है काफ़ी हाई फाई मंडी रेट रहता है। तो किसान साथियों हमने आपको बताया थी इसकी फाइनल उत्पादन की बात करें तो 27 से लेकर 28 कुंटल तक इसका पैदावार निकल सकती है। किसान साथियों अच्छी मेहनत के साथ करते हैं। और किसान साथियों नंबर 1 पर जो हमने रखी है पूसा बासमती 1847। पूसा बासमती एक नई और बेहतरीन किस्म है। इस वेराइटी में यानी कि 159 इम्प्रूव वर्जन बनाया गया है। यदि इसमें बीज की मात्रा की बात करते हैं तो 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और रोपाई के सही समय की बात करें तो 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। रोगों की बीमारी की प्रति सहनशील वेराइटी है। और किसान साथियों आप इनों में से कौन सी वेराइटी की
हमने आपको 5 वैरायटी बताई हैं, पाँचों में से किसी एक वैरायटी का चयन जरूर करें। और किसान साथियों, यदि आप 2025 के अंदर बहुत अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान साथियों, आपको जो अपनी धान की फसल है उसकी अच्छी से तैयारी करनी होगी। और किसान साथियों, इस समय गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो अपनी सफलतापूर्वक गेहूं की कटाई करें। और किसान साथियों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है।